हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स का पीरियड है। एक्सरसाइज है हमारी 8.2। 8.1 हम कल कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। उससे आगे हमारी 8.2 है। तो देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं हम। आर का मतलब तो पता ही है, क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। आर द टू फ्रिक्शन इक्विवेलेंट, चेक बाय द क्रॉस प्रोडक्ट एंड राइट यस आवर नो। ये कहता है, ये जो दे रखी है ना, एक जो फ्रिक्शन का जो ए वाला देखो उसमें दे रखी है क्रॉस में प्रोडक्ट एंड राइट यस या नो में इनका आंसर देना है हमें। ठीक है, अब देखो कैसे दोगे। आर टू फ्रिक्शन। अब ए वाला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ए वाला भाग देखते हैं। 2/5 एंड क्या है 8/20। अब ये दो तरीके से निकल सकता है। आपने ये बताना है इसमें ये इक्विवेलेंट है या नहीं, यस या नहीं। तो एक तो इक्विवेलेंट है ही, ये कैसे देखो। अब 2/5 हो गया हमारा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और नीचे वाले को भी 4 से। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो देखो है ना इक्विवेलेंट, तो हम इसका यस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, यस। ठीक है, ये मैंने करके दिखाया है। वैसे यहाँ आपने करके दिखाओ या ऐसे ही लिख दो आप। ये अब इसमें ऐसे लिखेंगे 2/5 एंड 8/20। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, तो इसमें लिखेंगे ठीक है। अब उसमें आगे वाला सम देखो, उसमें कैसे लिखेंगे हम। बी वाला देखो भाई, क्या है 10/15 और क्या है उसे एंड 2/3। 2/3 ये भी इक्विवेलेंट है, लाइक है। देखो अब 10 और यहाँ 2 है। 2 को हम किससे यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 और इसको किससे करें, इसी जैसे इसको 5 से किया था इसको भी 5 से करें। 5 3 जा 15 है ना इक्विवेलेंट। तो इसमें भी क्या डाल देंगे हम, यस। ठीक है, अब सी वाला देखो, ये अलग से है। अब देखो 2/3 एंड 3/4। ये नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है देखो। अगर हम 2 को 1 से करते हैं तो 2 1 जा 2, इसको भी 2 3 1 जा 3। तो क्या आ गया 2/3। 2/3 अगर 2 से करते हैं 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो नहीं है, नहीं बात नहीं आई ना, सेम ऐसे जिसमें मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है हमारा, नो। आंसर क्या आ गया इसमें हमारा, नो। इक्विवेलेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो अब डी वाला देख लो। 7/8 एंड 9/10। ये भी नहीं है बच्चों, साफ पता चल रहा है यार। 7 को 1 से 2 से 3 से किससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 नहीं आ सकता। इसी प्रकार इसमें 9 नहीं आ सकता। तो यहाँ इसको जैसे हमने 2 से किया तो 7 2 जा 14 आ गया, और इसको भी 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो कोई भी नहीं बढ़ रहा ना, तो ये भी हमारी क्या हो गई, नो। ठीक है, 7/8 एंड, तो इसमें भी हम क्या डाल देंगे, नो। क्या डाल देंगे बच्चों, नो आंसर डाल देंगे इसमें। इस प्रकार आपने करके देख लेना है ये। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्रिक्शन आर इन द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट का मैं समझाती हूँ कैसे करना है। विच ऑफ द फ्रिक्शन
क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द आर इन द लोवेस्ट टर्म। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे निकालोगे। ए वाला है ना हमारा 18/24 और डाल देती हूँ मैं, बी वाला डाल देती हूँ 6/9। अब देखो अब ई वाला डालती हूँ 21/30। अब 3 डाल दिए मैंने। विच ऑफ द फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट टर्म, हमने लोवेस्ट टर्म में लिखना है। लोवेस्ट का मतलब पीछे समझा के छोटा करके लिखना है उसको, जब तक वो डिवाइड होता है उसको डिवाइड करते रहेंगे हम। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये होगा। अब फिर डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9 और 3 4 जा। अब डिवाइड नहीं आया ना, तो ये क्या होगी, आंसर में हम डाल देंगे, क्या कहेंगे, लोवेस्ट टर्म डालनी है ना। कितना आ गया 3/4, 3/4। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अब ये 2 से तो डिवाइड ही हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा हमारा 9। अब 2 3 जा 6 और 2 से तो नहीं हो रहा, सॉरी 3 से देखते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखो अब डिवाइड हो रहा है किसी संख्या से, नंबर से नहीं हो रहा, तो हम आंसर में क्या डाल देंगे, लोवेस्ट टर्म क्या होगी हमारी, इस सवाल की 2/3। अब इसमें देखो, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है हमारा। 3 7 जा और 3 1 जा 3 और 3 0 की 0। अब आगे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, आंसर डाल देंगे हम। अब लोवेस्ट टर्म क्या हो गया हमारी, क्या होगी 7/10, 7/10। अब बच्चों एक थोड़ा अलग तरह का देखो, एफ वाला देखो, हम एफ वाला देखते हैं, क्या है भाई 13/18। बच्चों अब ये किसी से 18 तो डिवाइड हो रहा है, 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से। अब ये 13 है ना, ये तो अब अपने आप से डिवाइड हो रहा है 1 से, तो अब इसकी तो लोवेस्ट टर्म क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो हम आंसर इसका यही डाल देंगे। क्या आ गया आंसर 13/18। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं बच्चों क्या करना है। सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो अब ए वाला देखो भाई 8/12, अब मैं 2 3 लिख देती हूँ। ई वाला देखो 14/70, ठीक है, और लिखती हूँ सी वाला देखो 25/30। अब इसका आप और एक एफ वाला देख लो, यहाँ पे एफ वाला डालती हूँ 100/170। ठीक है, अब देखो इनको कैसे निकालते हैं हम। देखो बच्चों डिवाइड करना है इसमें दोनों को एक ही नंबर से। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भाई 12 है, 2 से 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब दोबारा फिर डिवाइड हो रहा है 2 से,
2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें 2/3, 2/3। ठीक है। आप देखो, ये देखो इसमें क्या करना है, आसानी के लिए बता देती हूँ मैं। सिफर से सिफर डिवाइड कर दी, सिफर से सिफर काट दिया हमने। अब ऊपर क्या बचा है हमारा 4 है और 7 है। अब ये तो एक नंबर से डिवाइड हो नहीं रहे, तो हम क्या डाल देंगे आंसर में 4/7। ठीक है। अब इसमें देखो 5 से डिवाइड हो रही है दोनों नंबर्स, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है। अब आंसर में क्या डालेंगे हम 5/6, 5/6। अब देखो उधर, ये बेटा कोई भी नंबर सो आपको करना आना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए क्या करना है इसमें। अब देखो इसमें सिफर है ना, पहले सिफर से सिफर उड़ा दिया, आपको काट दिया ना सिफर से सिफर। अब हमारा 10 और 12 बचा है, 10/12। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब देखो 5 और 6 डिवाइड नहीं हो रहे ना आपस में, एक नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारा इसमें 5/6। बस यही आंसर लिखना है। इसी प्रकार आपने ये कर लेना है। इसमें कोई भी नंबर हो आपको तरीका आना चाहिए करने का। अब जैसे मैं एक अपने मर्जी से बना के लिखती हूँ, देखो 200/800। अब देखो बिल्कुल आसान है, 2 सिफर है, 2 सिफर है, 2 सिफर से 2 सिफर। अब ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या आंसर आएगा हमारा 1/4। ठीक है। ये आपके मैथ में भी नहीं है, तो कोई भी नंबर सो आपको करना आना चाहिए। इसका कैसे करेंगे हम इसका, इस प्रकार ये सारी आपने कंप्लीट कर लेनी है। आज के लिए आपका इतना ही काम है। अब आपका SW डाल देती हूं मैं, डू 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है। ये आपने करके लानी है। 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। राइट बच्चों।